कि प्रशासन के लोग वहां पर आएंगे और उनको बचा लेंगे, उनको सकुशल बाहर निकाला जा सकेगा। हालांकि इसको लेकर के यहाँ प्रशासन की आप टीम भी देख पा रहे हैं, जो कि इस वक्त सभी जो फंसे हुए यात्री हैं उनको इस रेल से बाहर निकालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो 100 से ज़्यादा यात्री बताए जा रहे हैं जो कि इस मोनो रेल में फंस गए हैं, और प्राथमिकता यही है कि सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला जा सके और उसके बाद जो तकनीकी खामी रही है, कारण क्या रहे हैं, उसके बारे में जाना जाए। लेकिन शुरुआती जो बात है वो सामने आ रही है, शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कि भारी बारिश के बीच में ये जो ट्रेन है, मोनो रेल है, वो इस दौरान फंस जाती है। अब आपको ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वहां से बाहर निकाला जा रहा है, और भारी बारिश के बीच में ये मोनो रेल के फंसने की जानकारी मिली है, जहां चेंबूर के पास ट्रैक पर ये मोनो रेल अटक गई है। और बारिश लगातार हो रही है, और इससे पहले भी जब मुंबई में लगातार बारिश की तस्वीरें हमने देखी तो उसमें नजर आया कि कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा, सभी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई। और फिलहाल भारी बारिश की वजह से जो मोनो रेल है वो भी अपने ट्रैक पर अटक जाती है। अब इसमें तकनीकी खामियां क्या रही हैं, आखिर भारी बारिश की वजह से कैसे ये मोनो रेल जो है अपने ट्रैक पर अटक गई, रुक गई, ये अपने आप में सवाल है, ये जांच का विषय भी बना हुआ है। और बीएमसी ने किस तरह की समस्या ये थी कि सफोकेशन ज़्यादा हो रहा है। मैं तो अस्थिर था, लेकिन बहुत सारे लेडीज जो अभी भी फंसे हुए हैं उनको सफोकेशन हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं। अब तो खिड़की तोड़ी है, कुछ कांच तोड़े हैं, तो उससे कुछ खिड़की तो अभी लास्ट मोमेंट में अंदर से जबरदस्ती तोड़ा है, तब जाकर के थोड़ी सी हवा मिली है। नहीं तो 1 घंटे से मोनोरेल खड़ा था, वेंटिलेशन का कोई साधन नहीं, इतना पतला सा एक कांच का है, उसको हल्का सा घुमा करके, इतनी पैक पब्लिक है, वो थोड़ा सा वेंटिलेशन क्या काम में आएगा। तो लोकल ट्रेन बंद है इसलिए ओवरलोड थी है। लोकल ट्रेन बंद है, वो तो मौसम का एक अपना है, कुछ नहीं कर सकते, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन मोनोरेल की जो सर्विस है ना, हमेशा से खराब रही है, बिल्कुल भी खराब रही है। कभी भी इसमें अभी तो गर्दी है तो ठीक है, नहीं तो गर्दी नहीं भी रही ना तो भी पब्लिक सेटिस्फेक्शन इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बीच में कभी भी बंद पड़ती है, और अगर कंप्लेन करो फोन नंबर पे तो बोलते हैं कि आप एक काम करो, मैं ईमेल आईडी देता हूँ, आप मेल कर दो। जब पैसेंजर बीच में अटक जाता है तो वो कहाँ मेल करेगा, उसको तो इंस्टेंट रेस्क्यू चाहिए। अभी मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ आने के बाद भी 1 घंटा पब्लिक फंसी रही, इतना सफोकेशन था कि बेहोश होने की स्थिति आ रही थी, औरतें अंदर में रो रही थी, उनको सब मिल करके ढांढस दे रहे थे कि रुको, कुछ नहीं हो जाएगा, टीम आ गई है, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो ये जो है ना, ड्रिल इनका नहीं हुआ है कभी इस ढंग से कि पब्लिक अगर फंस जाए तो हम कैसे इसको उतारें। मोनोरेल एवं आरटीए को ड्रिल करने की जरूरत है कि हम कैसे, अभी तो ठीक है, अगर आग लग जाती है एक साइड में इंजन में तो क्या होता है, आप ये बताओ। पहले भी आग का बीएमसी और पहले भी हुई है, अगर आज आग लगती तो क्या होता है, एक भी पब्लिक को बचा पाते क्या, नहीं बचा पाते, सबके सब जल के मर जाते हैं। तो थोड़ा सा ड्रिल जो कैसे करना है, इसको थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है। एमएमआरडीए को अपने सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है, कई जगह सुधार लाने की जरूरत है, एक नहीं, हर जगह सुधार। अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित, किसी को चोट लगी है? चोट कैसे लगेगी, सफोकेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और वो परेशान हो रहे हैं। बस एक दूसरे को हिम्मत दे करके वो एक दूसरे को टिकाए हुए हैं, नहीं तो पसीना पसीना अंदर हवा नहीं जा रही। यहाँ से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अंदर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि नीचे क्या बोल रहे हैं, ये स्थिति है। आप पूरी तरह सुरक्षित है, कोई चोट वगैरह नहीं है आपको? चोट किसी को नहीं है, ना चोट आएगी, मैंने भगवान नगर से किसी को चोट आया, हर कोई सुरक्षित घर पहुंचे। इसमें ज्यादातर लोग चेंबूर जाने वाले हैं, जो कि रेयरली ही ट्रेवल करते हैं इस मोनोरेल में, क्योंकि हार्बर लाइन बंद है। घोटाला से उन्होंने सोचा चेंबूर तक जाएंगे, आगे के आगे सोच लेंगे। पनवेल और बेलापुर साइड के मैक्सिमम पैसेंजर है, वो पहली बार चढ़े भी और इस तरह से फंस गए। आपका नाम एक बार फिर से बता दीजिए। हरीश प्रसाद मेरा नाम है जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो लोग फंसे हुए थे, और उसमें से एक यात्री जो कि बाहर आए हैं वो बता रहे हैं कि क्या क्या परेशानियां हैं, क्योंकि ये पूरी ट्रेन जो है वो पैक थी, और इस दौरान लोगों को सांस लेने में सबसे ज़्यादा तकलीफें हुई हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी हुई, सफोकेशन, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा सैकड़ों की संख्या में लोग अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि लोगों को सांस लेने में सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है। जैसा कि वो बता भी रहे थे कि एक शीशा जो है, एक कांच जो है वो तोड़ा गया है, जिसके ज़रिए हवा अंदर आ सकी है, वेंटिलेशन हो पाई है। और
जाहिर तौर पर रेड अलर्ट आज है मुंबई में। और एक अहम बात अगर समझना चाहते हैं तो जो यात्री था वो हमको बता रहा था कि किस तरीके से सेंट्रल लाइन मुंबई, जो मुंबई की सेंट्रल लाइन मुंबई लोकल जो ठप हो गई है, उसके चलते हर रोज के दरमियान आज काफी ज्यादा भीड़ थी मोनोरेल में, क्योंकि मुंबई की लाइफलाइन बंद होने के कारण यहाँ पर लोग इस पर यात्रा करने के लिए ज्यादा की भीड़ में उमड़े हैं। और ऐसे में आप देख सकते हो, अगर मैं दिखाना चाहूँ अभी भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं। लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। वो जो दरवाजा तोड़ा गया है वहां पर आप सीधे तौर से देख सकते हैं कि अभी भी अंदर नहीं बोलकर भी जो यात्री ने हमसे बात की उसने साफ तौर पे कहा कि लगभग 100 लोग फंसे हो सकते हैं। और हर तरीके का प्रयास यहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, बीएमसी, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सब चीज यहाँ पर मौजूद है। और खास करके बार बार यही कहा जा रहा है कि पैनिक ना हो, सबको निकाला जाएगा और सही तरीके से निकाला जाएगा। और नजदीकी अस्पताल में अगर कोई तकलीफ हुई तो भर्ती भी किया जाएगा। एम्बुलेंस की भी सुविधा यहाँ पर कर ली गई। लगातार हम आपको लेटेस्ट और लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर रेस्क्यू की। देखिए फिर एक बार क्रेन ऊपर जा रही है, एक एक करके यात्रियों को निकालेगी। और ऐसे में आज मुंबई में रेड अलर्ट के कारण, जैसे आपने भी बताया, दोहरी मार पड़ी है। लेकिन टेक्निकल इशू को लेकर के ये क्यों बंद पड़ी, कैसे बंद पड़ी, और तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा हो गया है, अब जाकर राहत और बचाव का कार्य मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया हूं। नहीं, देखिए अब पहली बात तो जिस तरीके से आज सुबह से ही मुंबई में बारिश ने कहर मचाया है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है। और मुंबई में मोनो रेल कहे या मेट्रो रेल कहे, जिस तरीके का उनकी बनावट होती है, अंदर एसी के जरिए सफोकेशन ना हो उसकी सुविधा की जाती है। ऐसे में जब टेक्निकल इशू से पूरी तरह मोनो रेल ठप पड़ गई, आप समझ सकते हैं कि अंदर यात्री दम घुटने से कितने परेशान होंगे। और जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है कि टेक्निकल फेलियर है, किस तरीके का फेलियर है, क्या हुआ, क्या मैनमेड फेलियर है, ये सब अभी पता नहीं चल पाया, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से 6:15 पर एक डिजास्टर मैनेजमेंट को कॉल जाता है यहीं के यात्री के तरफ से, यात्री जो अंदर है बीएमसी को, और बीएमसी उसके बाद फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करती है, और फिर राहत और बचाव का कार्य शुरू हो जाता है, जो आपके सामने लगातार दिख रहा है। एक एक करके सावधानी से यात्रियों को निकाला जा रहा है। हर चीज की व्यवस्था है, मुंबई पुलिस यहाँ मौजूद है, फायर ब्रिगेड यहाँ मौजूद है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। और कहीं ना कहीं अगर कोई यात्री के साथ मतलब स्वास्थ्य से लेकर कोई तकलीफ आती है तो तुरंत एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल में भी पूरी व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। हर मुमकिन प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरीके से सुबह से हम यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हाल आज मुंबई का हुआ है रेड अलर्ट के चलते, पूरी मुंबई एक तरीके से समुद्र में समा गई थी। उसके बाद लोग अपने घर जाने के विकल्प ढूंढ रहे थे। ऐसे में लोगों को जब मोनो रेल का विकल्प पड़ा तब समझ में आता है कि उसमें ज्यादा भीड़ हो गई। अब क्या ज्यादा वेट के कारण ये हुआ है, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। लेकिन प्राथमिकता प्रशासन की यही है कि एक भी यात्री हताहत ना हो और साफ सुरक्षित तौर पर उन्हें रेस्क्यू किया जाए और अपने घर तक पहुंचाया जाए। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए और एक यात्री को उस सीढ़ी पर बिठाया गया है और धीरे से नीचे लेके आया जाएगा। अगर कोई तकलीफ है उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड तो एम्बुलेंस में बिठाकर तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। तो ये पूरा आप रेस्क्यू ऑपरेशन लाइव देख पा रहे हैं। और यहाँ पर एक नहीं, फायर ब्रिगेड की 3 क्रेनें काम कर रही है लगातार। लैडर जो कहते हैं इसे, हर दरवाजे पर, पहले बोगी के दरवाजे पर, दूसरे कंपार्टमेंट के दरवाजे पर और तीसरे कंपार्टमेंट में, तीनों जगह से रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए और एक यात्री को सफलतापूर्वक नीचे लाया जा रहा है। तो ये आप लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ देख पा रहे हैं। सीधे तौर पर एक एक करके, मेरे ख्याल से जो आगे की तरफ है वहां पर सीनियर सिटीजन
औरतों को इकट्ठा होने को कहा गया है। बाकी जो नौजवान युवक है उनको पीछे जो सीढ़ी से भी नीचे उतारा जा रहा है। तो एक एक करके इस तरीके से यात्री निकाले जा रहे हैं, और जिससे हमने कोशिश की थी बात करने की, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि 100 से ज्यादा यात्री इसमें फंसे हो सकते हैं। तो कब तकरीबन आधी घंटे से ज्यादा 1 घंटे या 1.5 घंटे का समय लगेगा धीरे धीरे एक एक करके यात्रियों को निकालने के लिए। एक तरीके से मुंबई सुबह से ही जो मुंबई कर है वो परेशान है। उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि मोनो रेल जो है वो पूरी तरह टेढ़ी हो चुकी है, टिल्ट हो चुकी है, और ऐसे में क्या टेक्निकल इशू रहा वो समझना होगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और आगे पता चलेगा। लेकिन प्राथमिकता प्रशासन की यही है कि हर एक यात्री जो उस मोनोरेल में है उसे सुरक्षित निकाला जाए, और अगर कोई तकलीफ है तो तुरंत एम्बुलेंस में उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाए। जी।